वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to 5 क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। और इस मॉडल पेपर से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों, इसलिए आप इस मॉडल पेपर का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, मॉडल पेपर का जो मैथ का है बच्चों, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, आप वहाँ से जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देख सकते बच्चों, यहाँ पर खंड अ दिया है और 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है परिमेय संख्या और 17 बटा में 2 का पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा बच्चों। यह है जो आपका है बच्चों, यह इस साल आपका लेसन नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी बच्चों। तो वाई अक्ष से पूछेगा बच्चों तो यक्स का मान बताते हैं, और यक्स अक्ष से पूछता है तो वाई का मान बताते हैं। क्योंकि वाई अक्ष से पूछा है तो यक्स का मान यानी कितना हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्पों कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर घातों का योगफल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 6। ठीक बच्चों, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दिया गया है यहाँ पर 132 28 बराबर 31 68, तो मौसा यह लौसा दिया है बच्चों, यानी 132 और 288 का लौसा दिया है यहाँ पर 31 68। तो यहाँ पर पूछ रहा है मौसा इसका क्या होगा। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी विकल्प। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, पांचवें क्वेश्चन बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर करा है देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। वहां से रखेंगे बच्चों तो इसका मान आ जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यम का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, छठा क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। और ये 4 विकल्प है बच्चों, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर पहले से माइनस है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 3/5 हो जाएगा, वो भी प्लस में। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी ए विकल्प हो जाएगा 3/5। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर करा है युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है तो लेमडा का मान होगा बच्चों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन आप जानते हैं बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यहाँ पर c1/c2 कर देंगे बच्चों, यहाँ पर b1 और c1 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक बच्चों, आठवें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है बिंदु ए यहाँ पर दिया बच्चों -4,2 तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/8,4 है तो ए का मान होगा। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए के स्थान पर 4 आएगा बच्चों। ए का स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर यानी बीसी के समांतर पी की रेखा खींची गई है। यहाँ पर करा बच्चों, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर संबंधित बीसी का अनुपात है 1:3, तो एपी और बीपी का पूछ रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, यहाँ पर अनुपात बराबर होते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1:2 हो जाएगा।
इन चारों विकल्प कौन सा आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 संबंध 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल एजुकेशन कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड पर सबकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अगला क्वेश्चन बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं बच्चों। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया बच्चों, और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बी ए डी का और यहाँ पर सी ए डी यानी बी ए डी और सी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो आपका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 संबंध 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 संबंध 1 हो जाएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं sin 31 बटा में यहाँ पर cos यहाँ पर 69 का मान, यहाँ पर 59 का मान होगा बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों का मान हमेशा 1 आता है बच्चों। इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आता है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगला क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में क्या है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A यहाँ पर तथा P से देखने पर अनुमान कोणों की माप है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अनुमान कोण है बच्चों, तो यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच देंगे बच्चों, यहाँ से इस तरह से। याद रखिएगा बच्चों ये 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और यह 45 है, तो यह भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 45 और 30, क्योंकि 60 और 30 90 हो जाएगा बच्चों, 45 45 90, चूंकि अनुमान कोण है इसलिए यहाँ पर 45 यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा बच्चों। तो इन चार विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए। यहाँ पर तो 45 और 30 यानी इसका बी विकल्प सही है बच्चों। इसका कौन सा विकल्प सही बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, 45 और 30 हो जाएगा, याद रखिएगा। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफलों के यहाँ पर संख्यात्मक से बराबर तो वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों। तो वृत्त की परिधि होती है बच्चों यहाँ पर 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर करके निकाल कर देख लीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न सारणी का समांतर माध्य होगा बच्चों। यहाँ पर वर्गान अंतराल दिया है बच्चों, यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता भी दिया गया बच्चों। यहाँ पर समांतर माध्य की बात करें बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या बच्चों, जल्द बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 21.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 21.5 हो जाएगा बच्चों, जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। तो माध्यिका बराबर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। और उस फार्मूले में रखेंगे बच्चों, तीन चार विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माध्यिका की बात कर रहा है बच्चों, यानी फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, यानी 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य होता है बच्चों। वहां से रखकर हल करेंगे बच्चों, तीन चार विकल्प के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 24। माध्यिका का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इन 4 विकल्प के अनुसार जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, 4 और 6 नंबर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 से 5 यहाँ पर हो जाएगा। बहुलक यहाँ पर बारंबारता बहुलक देख सकते बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक वही उसका मान होता है बच्चों, तो 3 से 5 तक होता है। 20 पर देखेंगे बच्चों क्या है निम्नलिखित बारंबारता का माध्यिका वर्ग ज्ञात करना बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 30 से 40। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 30 से 40 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए बच्चों आगे क्या रहा है यहाँ पर, दिखाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। तो हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर मानेंगे
माना 5/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है बच्चों, सहभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0 है। यानी 5 - बराबर a बटा में b। अब तिरछा गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे बच्चे यहाँ पर, तो a माइनस यहाँ पर 5 - ab बराबर √3, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चे यहाँ पर 5 a बटा में b एक परिमेय संख्या है, अतः इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी यह कल्पना गलत है कि √5 माइनस यहाँ पर 3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आवश्यक क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण को ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि दो संपूरक कोणों में x बड़ा कोण है तथा y छोटा कोण है बच्चों। तब हम लोग जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है, यानी x + y बराबर 180, यानी x बराबर y प्लस यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर 18 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। ये दो समीकरण हो गए बच्चों। समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे बच्चों, यानी समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे बच्चों, या 2 का मान 1 में रख देंगे और हल कर देंगे बच्चों, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 81 अंश। ठीक बच्चों, y का मान समीकरण में 2 रखकर हम लोग x का मान निकालेंगे और x का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 99। अतः आप कह सकते हैं कि अभिष्ट जो कोण है वो बड़ा कोण में 99 है और छोटा कोण कितना है बच्चों, 81 है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपके बच्चों 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रहते हैं। इस तरह से याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे देख सकते बच्चों, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कह रहा है 2 अंकों से एक बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। और यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे बच्चों। मानेंगे, माना संख्या का दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः है बच्चों, यानी दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। अतः संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 10x + y हो जाएगी। अब अंकों को पलट देंगे बच्चों, तो जो x यहाँ दहाई पर है वो इकाई बन जाएगा, और जो इकाई है बच्चों वो क्या हो जाएगा बच्चों, दहाई हो जाएगा। यानी अब इस तरह से हो जाएगा बच्चों, अंक पलटने पर बनी संख्या 10y + x। तो शर्त के अनुसार कह रहा था बच्चों, मूल संख्या और पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 66 है। हल कर देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 10 से 11 x और 11y बराबर 66, यानी x + y बराबर 6 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा शर्त कर रहा था बच्चों, अंकों का अंतर, यानी x में से y घटा देंगे तो 2 कर रहा था। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, x + y बराबर 6 है, x - y बराबर 2 है। यहाँ से कट जाएगा बच्चों, तो 2x बराबर इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। जब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों y बराबर 2, और इस तरह से आपकी मूल संख्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 10 × 4 + 2, यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इस तरह 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से है। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन करा है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x² + 2√5x - 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। तो मूल भी ज्ञात करने के लिए करा बच्चों। ठीक है, तो दिए गए समीकरण बच्चों यहाँ पर इस तरह से a, b और c के मानों को लिख लेंगे। तो a बराबर 3 है, b बराबर 2√5 है, c बराबर -5 है। ठीक है, विविधकर आप लोग जानते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं b² - 4ac वास्तविक और असमान के लिए। ठीक है, हल कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे कि c 0 से बड़ा आ रहा है, अतः दी गई समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक तथा असमान है। अब श्रद्धाचार्य विधि से हल करेंगे बच्चों। फार्मूला होता है x बराबर -b + -b² - 4ac बट्टा में 2a, और हल कर देंगे बच्चों, x बराबर 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर √5 बट्टा में 3 और दूसरा आ जाएगा -√5। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। याद रखिएगा संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल की बात करें बच्चों, तो मान लेंगे बच्चों माना संख्या यक्स है तथा संख्या का व्युत्क्रम 1/x है। तो यहाँ पर योगफल की बात कर रहा था बच्चों, तो यक्स प्लस 1/x बराबर यहाँ पर 4 चौकी 16 17/4 हो जाएगा। और इसका लसा लेकर हल कर देंगे बच्चों, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17/4, तो ऐसा गुणा कर देंगे बच्चों, तो समीकरण आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स का मान निकालेंगे तो एक यक्स बराबर 4 आ जाएगा, और एक यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। इस तरह से दो यहाँ पर मानेंगे क्योंकि द्विघात है, अतः आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर अभिष्ट संख्या 4 या 1/4 है। और ऐसे क्वेश्चन दे सकते बच्चों यहाँ पर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चन भिन्न का पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुणों से एक कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो मानेंगे भिन्न का अंश बराबर यक्स, तो भिन्न का हर हो जाएगा यक्स प्लस 1। भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर, यानी यक्स बटा में यक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, यक्स प्लस 1 बटा में यक्स हो जाएगा बच्चों। और प्रश्न के अनुसार क्या रहता है, भिन्न का 3 गुना व्युत्क्रम का 2 गुने से एक कम था बच्चों, और रख देंगे बच्चों इस तरह से, यहाँ पर आपका समीकरण बनकर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से हल कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यक्स स्क्वायर को 75 करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0, तब यक्स बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। क्योंकि यक्स बराबर जो माइनस प्राप्त हुआ है संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः यक्स बराबर 2 ही मानेंगे बच्चों। इस तरह से भिन्न हो जाएगा यक्स बटा में यक्स प्लस 1, यानी 2/3। और ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासिक चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल टिल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों, और बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए प्ले लिस्टों का अध्ययन करिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 यहाँ पर 68 वर्ग मीटर है, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 है, तो वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए बच्चों। और इस तरह से देख सकते हैं बच्चों एक समीकरण मिलेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एक यक्स बराबर -12 आएगा, और एक यक्स बराबर 18 आएगा, जो कि माइनस हो नहीं सकता है। अतः हम लोग मान लेंगे बच्चों कि यक्स यहाँ पर वर्ग की पहला जो वर्ग है उसकी भुजा 18 मीटर है, तथा दूसरा वर्ग की भुजा 12 मीटर है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से।